अगर एक गरीब आदमी यह सोचे कि कोई छोटा सा या कोई ऐसा रोजगार किया जाए जो एक तरीके से छोटा भी हो और उसमें ज्यादा पूंजी भी न लगे और उससे अच्छा खासा इनकम हो सके, अगर एक गरीब आदमी या एक आम आदमी अगर इस तरीके के मन में अगर अपने मन में प्रश्न यह करता है तो दोस्तों यह केवल उस व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये वह हर लोगों का प्रश्न है जो भी पैसे कमाने की इच्छा से काम करना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह यह है कि कैसे छोटा सा बिजनेस करके कोई भी व्यक्ति चाहे तो 1000 रुपए 1500 रुपए प्रतिदिन इनकम कर सकता है, यानी कि आराम से अगर देखा जाए तो 20-30 हजार रुपए महीने का अगर रोज काम करे, रोज उतना कमाए तो कमा सकता है। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे तरीके के बारे में आपसे बताने जा रहा हूं और इस विषय पर मैं काफी ज्यादा चर्चा भी करने जा रहा हूं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से भी बिलोंग करते हैं तो भी दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये गांव से ही जुड़ा हुआ ज्यादातर आइडिया मैं आपको बताता हूं। अगर शहरों में रहते हैं तो अगर आपको ये तरीका अगर पसंद आता है तो इस तरीके से कुछ सीख करके आप भी अपने एरिया में, बेशक आप सिटी में रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, अपने एरिया में कुछ जुगाड़ लगा करके दिमाग लगाकर पैसे आप भी कमा सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करना है, वीडियो को शुरू करना है क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर इसी तरह से वह हर प्रकार का बिजनेस आइडिया जो आपके काम आ सके, छोटे छोटे तरीके, छोटे छोटे बिजनेस आइडिया, छोटे छोटे पैसे कमाने के अलग अलग प्रकार के अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में इस चैनल पर चर्चा किया जाता है। दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं और उस तरीके को मैं आज के समय के अनुसार, बात समझिएगा, यह जो समय चल रहा है उसके अनुसार जोड़ करके मैं आपको बताऊंगा कि इस समय क्या चीज ट्रेंड में चल रहा है जिससे कोई भी व्यक्ति चाहे तो उस व्यापार को, उस तरीके को अपना करके अच्छा खासा इनकम कर सकता है। दोस्तों आजकल के समय में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, आपको पता ही है, लू भी चल रहा है। लू मतलब आपको पता होगा, मतलब गर्म हवा, हवा में गर्मी। तो दोस्तों लू भी चल रहा है। तो दोस्तों इस समय अगर कोई एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अगर व्यापार करना चाहता है, जो चाहता है कि छोटा व्यापार करे, छोटा ही सही लेकिन उसमें इनकम अच्छा खासा हो, 1000 रुपए से कम इनकम ना हो, तो दोस्तों उनके लिए अनेकों विकल्प हो सकते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं, यह तरीका वह व्यक्ति अपना सकता है जो ये बात सोचता है कि मैं बिजनेस भी कर लूं, कम पूंजी भी लगे, मेहनत लगे और उसमें कोई टाइम का लिमिट ना हो। मैं चाहूं तो अपना माल 2 घंटे में बेच दूं या 8 घंटे में बेचूं, ये मेरी मर्जी भी हो और समय के अनुसार उसका डिमांड काफी ज्यादा हो, इंतजार ज्यादा ना करना पड़े ग्राहक का। दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति सोच रहा है व्यापार करने के लिए, छोटा सा व्यापार, जो यह चाहे कि मतलब आज ही मैंने माल खरीदा और आज ही बिक गया सारा और मुझे अच्छा खासा इनकम 1000 रुपए या उससे अधिक हो गया। तो दोस्तों 3 तरीके, आज के इस वीडियो में 3 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला तरीका यह है कि देखिए भाई, गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में आपको ये भली भांति पता है, चाहे कितना भी गर्मी पड़े, डिमांड तो गर्मी के मौसम में गर्मी से जुड़े सामानों का ज्यादा रहता है। अगर छोटी पूंजी में बात करें तो, बड़ी पूंजी का व्यापार है तो वो तो बहुत से ऐसे व्यापार है जो बड़े बड़े पूंजी लगाकर 12 महीने चलते रहते हैं, उसमें सर्दी गर्मी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन छोटा तरीका है तो सीजनल तरीके के रूप में मैं आपको बताता हूं और आप समझ लीजिएगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से पैसे कमाएं तो आप जरूर ये ट्राई कीजिएगा। देखिए दोस्तों, गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें आपको सबसे पहले
अगर गर्मी से जुड़ा व्यापार करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि यार गर्मी में आराम से अपने गांव में रहते हुए घूमते फिरते पैसे कमाएं, तो दोस्तों आइसक्रीम या बर्फ का व्यापार आपके पास एक विकल्प है, जो आप बिना पूंजी लगाए, बात समझिएगा, बिना पूंजी लगाए ये व्यापार किया जा सकता है। रॉ मटेरियल भी व्यक्ति दूसरा ही देगा आपको, चलाने के लिए गाड़ी भी दूसरा ही देगा, आप उसको बेच करके पैसे देने होते हैं और आपको पीस रेट पे कमीशन मिलेगा। तो आप चाहें तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। आपके एरिया में भी होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। हमारे एरिया में जो है वो मैं बता रहा हूं कि आइसक्रीम बनाने वाला, ध्यान दीजिएगा, आइसक्रीम बनाने वाला जो भी मतलब व्यापारी है, बड़ा व्यापारी, वो आपको बेचने के लिए जो उसके साथ जो साइकिल होता है या एक तरीके से ठेला कहा जाता है, जो आपने देखा होगा कलरफुल होता है दोस्तों, वो भी आपको वही देगा, रॉ मटेरियल भी देगा, आपको बेच करके कमीशन अपना काट कर पैसे वापस करने, पैसे देने। या हो सकता है कि आपके एरिया में मान लीजिए कि उस प्रकार के तरीके ना हो, मान लीजिए कोई नहीं भी दे सकता है, व्यापारी जो होते हैं ज्यादा, मान लीजिए जिसको सेल करना है वो तो माल उधार भी दे देते हैं, सामान भी दे देते हैं कि आप ले जाइए बेच करके पैसे दीजिए, लेकिन सब जगह ऐसे नहीं होता। तो आप खुद ही आप रॉ मटेरियल खरीद कर बेच सकते हैं। दोस्तों ये गर्मी से जुड़ा व्यापार है। इसके अलावा मैं अब आपको जो तरीके बताने जा रहा हूं उसको भी बहुत गौर से समझिएगा। मैं तरीके वही बताता हूं जो प्रैक्टिकल चलता है, बात समझिएगा। नया तरीका जो मार्केट में आता है वो भी मैं बताता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज है, चलता है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, उसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करता हूं। और दूसरा तरीका यह है कि गर्मी से जुड़ा व्यापार अगर छोटी पूंजी का शुरू करना चाहते हैं तो आप चाहें, गांव में रहते हैं तो आप गांव के उन किसानों से जो खीरा की खेती करते हैं, खीरा आप समझते हैं, खीरा और तरबूज, इनकी जो खेती करते हैं उनसे आप खरीद करके बेच सकते हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि यार इसमें नया बात क्या है। नया मैं आपको बताने वाला हूं कि आप माफ कीजिएगा, आप किस तरीके से आसानी से ये काम कर सकते। मान लीजिए बहुत ऐसे जगह होता है, व्यापारी का घर कहीं और होता है और रॉ मटेरियल दूर मिलता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे व्यक्ति उतना दूर जाएगा अपना तेल पानी खर्चा लगा करके। तो उसके लिए दोस्तों एक सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को आप समझ लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपके एरिया में अगर 5 किलोमीटर के दायरे में खीरे की खेती या तरबूज की खेती अगर किसान कर रहे हैं तो आप बहुत आसानी से साइकिल से बिना कोई खर्चा लगाए आप जा करके वहां से उन किसानों से खरीद कर बेच सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप जब कोई भी चीज थोक में खरीदेंगे, मतलब जैसे खीरा का एग्जांपल दे रहा हूं, आपने खीरा को अगर 50 किलो खरीदा, 50 किलो खीरा आपने खरीदा, तो दोस्तों उसमें अगर फुटकर में अगर 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो किसान के पास आप जाते हैं तो वो 20 रुपए से कम आपको प्रति किलो थोक में नहीं देगा। अगर 50 किलो, अगर वही चीज 1 क्विंटल 2 क्विंटल इस तरीके से खरीदते हैं तो आपको 10 से 15 रुपए के बीच में मिल जाएगा। मतलब क्वांटिटी के हिसाब से भी अभी मान लीजिए, जब समय के अनुसार सभी लोगों को ये समझ आ चुका है कि कितना माल बिकेगा तो कितने हमको मार्जिन मिलेगा, कितना देना चाहिए, कितने रुपए। तो आप ज्यादा माल खरीदेंगे तो कम रेट में मिलेगा, अगर थोड़ा खरीदेंगे या मीडियम में खरीदेंगे तो मीडियम रेट लगेगा। ये हर जगह अब लागू होने लगा। पहले ये सब लोगों को उतना ज्यादा जानकारी नहीं था। अब आप बहुत आसानी से रॉ मटेरियल खरीद कर बेच सकते हैं। अब आपको वहां से खरीदना है, खेत से सीधे जा करके खरीदना है और मार्केट में फुटकर रेट में बेचना है। इसका डिमांड आपको पता है कि काफी ज्यादा। अगर किलो के भाव से भी बेचते हैं तो भी आप मान लीजिए 20 रुपए किलो आपने खरीदा, अगर 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं तो भी दोस्तों आपने 50 किलो बेच दिया तो 250 रुपए का। और इसी तरीके से अगर आपका अच्छा खासा व्यापार चलता रहा तो दोस्तों आप अगर रोजाना अगर 2 क्विंटल 1 क्विंटल बेच रहे हैं तो भी दोस्तों आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये तो मैंने एक अनुमान लगाया, हो सकता है आपको और कम कीमत में ये सब चीज मिल जाए। या इसका अगर उल्टा करें, इसका दूसरा तरीका यह है कि आप चाहें तो अगर आप गांव में रहते हैं, एक किसान है, तो इसका खेती करके भी आप
अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। अभी आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, अगर सब्जी का कीमत अगर मैं आपको बताऊं, सब्जी का व्यापार, तो दोस्तों सब्जी का कीमत इतना ज्यादा है कि इस समय जो भी लोग खेती किए हैं ना, उनका एक तरीके से अच्छा खासा इनकम नहीं, बहुत ज्यादा इनकम हो रहा है। 50 रुपए 40 रुपए किलो भिंडी, सब 50-40 रुपए हरा सब्जी है। ये जो टाइम चल रहा है इस समय, इसमें समझदारी वाली बात ये है कि जो भी किसान या जो भी व्यापारी, बात समझिए, व्यापारी को छोड़ दीजिए, किसान की हम बात करेंगे। जो भी किसान अगर इस समय अगर खेत से फसल निकाल रहे हैं, जो सब्जी का फसल है, दोस्तों वास्तव में कहा जाए तो पैसे वही कमा रहे हैं। और जिनका मटेरियल लेट से निकलेगा, 15 दिन 20 दिन बाद निकलेगा, उस समय कीमत गिर जाता है बाजार में, क्योंकि बहुत मटेरियल हो जाता है, बहुत सब्जी आ जाता है, हरा सब्जी। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जब भी खेती कीजिए थोड़ा पहले कीजिए, पहले में आपका मटेरियल निकले, आपका फसल पहले तैयार हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कीमत लगाकर उसको आप व्यापार करके बेच पाए। चाहे आप व्यापारी ही हो, फिर भी अगर आप खेती कर रहे हैं तो भी आप ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।